राज्यपाल माफ कीजिए डिप्टी स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं सुधीर मुंगटीवार और साथ ही साथ प्रवीण दरेकर की अगर बात की जाए तो फ्लोर टेस्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं बीजेपी के नेता और डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल से ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुधीर मुंगटीवार और साथ ही साथ प्रवीण दरेकर को आप देख रखे हैं यहां पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। कल देर शाम हमने देखा था जब देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मुलाकात के लिए गए थे और तब ये फ्लोर टेस्ट की जो बात है वो सामने आई थी और अब कल की तैयारी को लेकर तमाम वो कवायद जो है वो आज देखी जा रही है। चाहे गायत्री जो हमें वहां पर दिखा रही हो और साथ ही साथ ये जो दो बीजेपी नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और गायत्री इसी चीज का जिक्र भी आप देखिए यहां पर कर रहे थे और आप देखिए खुलकर तो बीजेपी भी अब सामने यहां पर आ चुकी है। अब तैयारी यहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की हो रही है कि किस तरह की क्या रूपरेखा हो क्या हो। लेकिन गायत्री एक चीज मैं और आपसे समझ जाऊंगी क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कल या तो शाम में जब ये पूरी तैयारी हो जाएगी पूरा जो फ्लोर टेस्ट और ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी या फिर उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद शपथ ग्रहण भी हो सकता है। देखिए अगर फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाती है तो बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल की तरफ से तुरंत ये कह दिया जाएगा जो बीजेपी जो कि बड़ी पार्टी है 106 विधायकों के साथ उसको कह दिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी संभावना बनती है, देखिए ये बहुत जल्दबाजी होगी, अगर ऐसी संभावना बनती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के किसी भी विधायक दल का नेता बनेगा उसको बोल दिया जाएगा कि आप सीएम पद की शपथ ले लीजिए और उसके बाद कुछ वक्त दे दिया जाएगा कि आप बहुमत साबित कर दीजिए। तो बहुत ज्यादा अब जद्दोजहद उसके लिए फिर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे बड़ी बात फ्लोर टेस्ट की ही है। फ्लोर टेस्ट अगर हो जाता है और जैसा कि संभावना जाहिर की जा रही है, अगर एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर यकीन करें कि उनके साथ 39 एमएलए का सपोर्ट है और निर्दलीय विधायक भी उनके साथ है। देखिए बीजेपी के साथ भी कई सारे निर्दलीय विधायक हैं तो बीजेपी के पास नंबर है, एकनाथ शिंदे अगर समर्थन दे रहे हैं तो नंबर उनके पास आ जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है फ्लोर टेस्ट की और फ्लोर टेस्ट में क्या उद्धव सरकार के पास नंबर है। अगर है तो फिर आप समझ जाइए और अगर नहीं है तो फिर सारा जो मसला है, सारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण, जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा बीजेपी को जद्दोजहद करनी तो आज ये जो बैठक तो बिल्कुल जो आज ये बैठक हो रही है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर गायत्री आ रही है। शाम 5 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आ रही है। उद्धव कैबिनेट की ये बैठक है। कल भी देखिए हमने देखा था कि तमाम वो जो मंत्रालय हैं उनकी जो ये बैठक है वो हुई थी और आज एक बार फिर से शाम 5 बजे ये बैठक जो है जब उधर सुनवाई शुरू होगी इधर अगर हम बात करें तो यहां महाराष्ट्र कैबिनेट की जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये सुप्रीम फैसला क्या कुछ रहता है, इस पर सभी की निगाहें होगी। और इधर दूसरी तरफ जो कैबिनेट की बैठक है वो भी शाम 5 बजे ही रखी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गायत्री। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम सुनवाई जिसका इंतजार सब कर रहे हैं और दूसरी तरफ कल भी देखा था हमने, कल भी सुमित हमारे साथ उस वक्त जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से तमाम जो मंत्रालय जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भैया देखिए सरकार चल रही है, अपना काम कर रही है उसी तरीके से। देखिए हिमानी इसको आप इस तरीके से भी समझिए क्योंकि जब अगर हम, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, अगर जब भी किसी सरकार को नंबर्स को लेकर के संदेह होता है, डाउट होता है तो कैबिनेट्स की मीटिंग्स होती हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो सरकार की तरफ से पास की जाती हैं। जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए जाते हैं। हालांकि उसको लेकर भी सवाल राज्यपाल की तरफ से उठाए गए थे, पूछा गया था कि भाई इतनी जल्दबाजी में फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। लेकिन आप देखिए उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले शरद पवार से बात होती है, फिर कैबिनेट की मीटिंग ली जाती है और उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि सीएम पद पर हम बने रहेंगे। उसके बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील करते हैं कैबिनेट की मीटिंग में और ये कहते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी चाहे तो विधायक आ सकते हैं, मुझसे बात करें और बात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा विधायकों से, ये कहा कि मुझे अभी भी आपकी फिक्र है। तो एक इमोशनल अपील उनकी तरफ से की गई जो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश थी कि अगर किसी को ये लग रहा है कि वो जो बागी विधायक हैं बिल्कुल बागी हो चुके हैं, हमारा साथ छोड़ चुके हैं, तो गलतफहमी है। हम अगर अभी भी इमोशनल अपील कर रहे हैं यानी हमारे दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उनके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो देखिए ये दिखाने और बताने की कोशिश तो तब तक होगी जब तक कि महाविकास आघाड़ी सरकार फ्लोर टेस्ट पर नहीं आती है, बहुमत साबित नहीं करती है।
बहुमत साबित कर देते हो सरकार में बनी रहेगी, लेकिन अगर बहुमत साबित नहीं ठीक है, बिल्कुल 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 गायत्री आप हमारे साथ बने रहिए। सुमित भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुमित, वो पिक्चर जो बाकी है इतने दिनों से आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, उस पिक्चर का क्लाइमेक्स तो कल आ गया ना? कल क्लाइमेक्स है पक्का? बिल्कुल बिल्कुल जो है ईमानी तस्वीर अब जो है वो कल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि जब भी लगातार पूछा जा रहा था उन तमाम जो है नेताओं से शिवसेना के, मसलन चाहे संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, हर कोई सिर्फ यही कहता हुआ नजर आता था कि अगर आपको सब चीजें जो है वो साफ करनी है तो गुवाहाटी से घूमकर चौपाटी आना पड़ेगा। और अब वो वक्त जो है वो तय हो चुका है। कल 11 बजे से पहले जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ होनी शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे से पहले, क्योंकि कुछ देर पहले जिस तरीके से जो है हमारे साथ शिंदे ग्रुप के जो प्रवक्ता हैं वो, मैं आपको रोकना चाहूंगी सुमित, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि एक और बड़ी